नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाल ही में एक खबर आई है जिसमें जीडीपी में काफी अच्छी वृद्धि देखी गई है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो यही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये न्यूज आपकी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में कवर की गई है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फ्री प्रेस जनरल और हिंदुस्तान टाइम्स। और ये जो आज का पूरा टॉपिक है वो आपके अर्थव्यवस्था पेपर से संबंधित है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि आज की पूरी खबर क्या है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आता है, जिसने कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली तिमाही का आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार जीडीपी में 7.8% की वृद्धि देखी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो वृद्धि है वो 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। लेकिन इस क्षेत्र में इतनी वृद्धि क्यों हुई? तो विनिर्माण, सेवा और निर्माण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन हुआ, इसलिए इस क्षेत्र में बेहतर वृद्धि देखी गई। हालांकि आरबीआई ने जितना एस्टिमेट किया था उससे कहीं ज्यादा इस क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। इसी के साथ ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, ऐसा माना जा रहा था कि इस जो तिमाही है, इसकी तिमाही की जो भी जीडीपी ग्रोथ होगी वो अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। अब आगे जब हम डेटा को विस्तार से समझेंगे उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी की डेफिनेशन समझने के लिए हमें 2-3 बातों का याद रखना होगा। सबसे पहले यह है कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि, यानी कि एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि या तो एक वर्ष होगा या एक तिमाही को शामिल किया जाएगा। इस निश्चित अवधि के भीतर जितनी भी वस्तु और सेवाएं, उनके अंतिम मूल्य का जो कुल योग होगा वही आपका जीडीपी होता है। वैसे तो जीडीपी को काउंट करने के कई तरीके होते हैं, कई विधि होती है, लेकिन जो सबसे प्रचलित तरीका होता है वो होता है व्यय विधि के अनुसार। अब इसका जो फॉर्मूला होता है जीडीपी इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब हम एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। C यानी कंजम्पशन, यानी कि लोगों द्वारा खर्च यानी कि लोगों ने जो भी खर्च किया है, जैसे कि कपड़ों पे और खाने पीने में जो भी खर्च करते हैं वो आपका किस में आता है? C कंजम्पशन। I यानी इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश व्यय, यानी कि जो भी कंपनियां हैं मशीनों में और नई फैक्ट्री स्थापित करने में जो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं वो आपका होता है I। G फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि सरकार जो भी खर्च करती है अपने कर्मचारियों को वेतन देने में या फिर सड़कें नाले बनवाने में, वो सारा आपका आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। वहीं X माइनस M की बात करें तो नेट एक्सपोर्ट होता है, जिसमें कि आपका निर्यात माइनस आयात होता है। ये आपका X माइनस M होता है। जब इन सबको हम काउंट करते हैं तो हमारा जीडीपी निकल करके आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि जीडीपी के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है हमारा सांकेतिक जीडीपी, यानी कि नॉमिनल जीडीपी। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि जो वर्तमान बाजार कीमत होती है उस पर ये मापी जाती है। इसमें जो मुद्रास्फीति होती है, जो इन्फ्लेशन होता है, उसको शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी की सबसे खास विशेषता ये होती है कि ये जो है वो आधार वर्ष की कीमतों पर मापी जाती है और इसमें मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है। इसका सीधा सीधा फायदा ये होता है, यानी कि इसमें कीमतों का जो प्रभाव है वो हटा दिया जाता है। इससे जो उत्पादन में एक्चुअल वृद्धि होती है उसका डेटा मिलता है। तो इससे जो है वो काफी रियल डेटा प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है हमारा सकल मूल्य वर्धित, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी जीवीए। तो जीवीए जो होता है वो किसी क्षेत्र में क्या उत्पादन हो रहा है उसका जो हमें डेटा देता है, यानी कि किस क्षेत्र ने किस सेक्टर में कितना योगदान दिया। अगर हमें ये जानना है तो हमें जीवीए निकालना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे डेटा को हम समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा ये वाला चार्ट है वो आपका रियल जीडीपी का है और ये जो है हमारा रियल जीवीए का है। इसमें हम पिछली जो 5 तिमाही है उसके डेटा को देखेंगे, तो 2024-25 के हम डेटा को देखेंगे और 25-26 की। तो जब आप 2024-25 का डेटा देखेंगे तो Q1 में आपका 6.5% की वृद्धि देखने को मिलती है, Q2 में 5.6% की वृद्धि देखने को मिलती है, Q3 में 6.4% की वृद्धि देखने को मिलती है और आपका Q4 में जो है वो आपका 7.4% की वृद्धि देखने को मिलती है। ये तो था हमारा 2024-25 का डेटा। लेकिन जब हम 2025-26 की पहली तिमाही यानी Q1 की बात करेंगे तो इसमें 7.8% की वृद्धि देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि 5 तिमाही में ये सबसे ज्यादा है। तो ये तो हमने बात कर ली जीडीपी की। अब हम बात कर लेते हैं जीवीए की। तो जीवीए की हम बात करेंगे, ये भी हम 5 तिमाही के डेटा को देख लेते हैं, 2024-25 के और 2025-26 की पहली तिमाही के। तो Q1 का जब हम डेटा देखते हैं तो इसमें 6.5% की वृद्धि होती है, Q2 में 5.8% की वृद्धि, Q3 में 6.5% की वृद्धि, Q4 में जो है आपका 6.8% की वृद्धि
और जो इस वर्ष का Q1 है यानी कि जो पहली तिमाही है इस वर्ष की, उसमें आपको 7.6% की वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कि पिछली तिमाही को अगर हम देखें तो उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और समझ लेते हैं कि जो भी सेक्टर वाइज ग्रोथ यानी जीवीए की हम बात करें, सेक्टर वाइज हम देखेंगे तो यहाँ पर हम 2024-25 और 25-26 के डेटा को देखेंगे। तो ये जो आपकी ब्लू वाली है ये आपका है 2024-25 का डेटा और आपका जो ऑरेंज वाला है ये आपका है 2025-26 का डेटा। तो हम बात करेंगे हर एक सेक्टर की, हर एक सेक्टर का योगदान और ग्रोथ कितना रहा है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर 1.5% की वृद्धि हुई है। वहीं इस साल जो हमारी पहली तिमाही है उसमें 3.7% की वृद्धि देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी वृद्धि है। वहीं अगर हम माइनिंग में देखें तो माइनिंग में आपका लास्ट ईयर जो है वो 6.6% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इस बार इसमें हमने -3.1 का जो नकारात्मक, इसमें यानी कि हमने बहुत अच्छी वृद्धि नहीं की, इसमें जो हमारा नेगेटिव हमने ग्रोथ करा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका लास्ट ईयर था 7.6% और इस बार है 7.7%, यानी कि बहुत ही लगभग बहुत ही थोड़ा सा इसमें वृद्धि देखने को मिला है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई की बात करें तो लास्ट ईयर हुआ था 10.2% की वृद्धि, वहीं इस बार केवल 0.5% की वृद्धि देखने को मिली, जो कि एक हमारा नेगेटिव ग्रोथ है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में लास्ट ईयर देखने को मिला था 10.1% की वृद्धि और इस बार हमें मिला है 7.6% की वृद्धि देखने को मिली है, इसमें भी नकारात्मक वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लास्ट ईयर जो वृद्धि देखने को मिली थी वो हमारी 5.4 थी और इस बार जो वृद्धि हुई है वो 8.6% की हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। वहीं अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो लास्ट ईयर हमारा 6.6% की वृद्धि हुई थी और इस बार 9.5% की वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी वृद्धि है। वहीं अगर हम पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 9.0% की वृद्धि हुई थी और यहाँ पर इस बार जो है 9.8% की वृद्धि हुई, तो इस सेक्टर में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे तीसरा तृतीयक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। अब आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों में किस हिसाब से जो है वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेंगे कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शरी सेक्टर होता है, ये होता क्या है। तो अगर हम प्राथमिक सेक्टर की बात करें तो इसमें आपका आता है जो कृषि कार्य हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारा आपका जो आता है वो हमारा प्राथमिक सेक्टर में आता है। वहीं अगर हम द्वितीयक सेक्टर की बात करें तो इसमें विनिर्माण और निर्माण के कार्य आते हैं और तीसरा अगर तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें आता है हमारी जितनी भी प्रकार की सेवाएं होती हैं, होटल होते हैं, अस्पताल होते हैं, ये सारा हमारा तीसरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब वहीं हम देख लेते हैं कि इसमें ग्रोथ रेट कैसी रही है। तो 2024-25 की बात करें तो 2.2% ग्रोथ हुई थी और इस बार जो है वो 2.8% का ग्रोथ देखने को मिला है, तो ये अच्छी वृद्धि हुई है। और अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में बात करें तो 2024-25 में 8.6% की वृद्धि और 2025-26 में 7.0% की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम वृद्धि हुई है। वहीं 2024-25 की बात करें तो इसमें 6.8% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इस बार जो है 25-26 में 9.3% की वृद्धि देखने को मिली है, यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो इस क्षेत्र में हुई है। तो इस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ अंत में हम देख लेते हैं इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न ये है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही। ऑप्शन है आपके पास, ए 6.5%, बी 7.8%, सी 8.5% या डी 5.9%। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।